हमारे बीच में दुष्यंत गौतम जी आए हैं। ये हमारे जिस पार्टी से मैं हूँ, आपका तो पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के जिस सेवा से हूँ, हमारे महामंत्री हैं देश के, मोदी जी के साथ रह के काम करते हैं। एक बार ताली बजा के उनका स्वागत कर दीजिए। दुष्यंत गौतम जी का हम स्वागत करते भैया, एक बार आशीर्वाद दीजिए। हाँ, सेवा में राम जी है, सेवा ही राम है, सेवा में राम जी है, सेवा ही राम है। भैया आगे आगे मैं गाता हूँ और पीछे से हमारी बहनें भैया दीदी लोग गाएंगे ना, थोड़ा सा हम लोग। भैया ये मोदी जी से बात करते हैं आप? उन्हीं के साथ रहते हैं। मोदी जी के साथ रहते हैं आप? मेरी एक बात मोदी जी तक पहुँचाएंगे? बिल्कुल पहुँचाएंगे। जी जी। तो अब ये हमारे भैया हमारा काम बड़ा आसान करेंगे और मोदी जी तक ये हमारी 3 बातें पहुँचाएंगे। आदेश करिए। पहली बात, हमारे भारत की नदियों को, एक बड़ी नदी को छोटी नदी से, छोटी नदी को छोटी, मतलब नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाए, ताकि पूरा बहता पानी समुद्र में जो जा रहा है घूम के जाएगा तो पानी का लेवल, जल स्तर बढ़ेगा। दूसरी बात, हमारे देश में फ्री सिलेंडर की जरूरत नहीं। हमारे देश में फ्री हर महीने 1000-2000 महिलाओं के खाते में डालने की जरूरत नहीं। हमारे देश में पूरी शिक्षा, रिक्शे वाले का बेटा भी IAS IPS बन सके, एक शिक्षा एक व्यवस्था। हमारे देश के मुख्यमंत्री का बेटा जिस स्कूल में पढ़े, उसी स्कूल में यदि रिक्शे वाले का बेटा पढ़ने लग जाए तो मनोज भैया बताइए, समानता यही तो है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चा, आज ना लाखों बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाते क्योंकि फीस भरने का पैसा नहीं। काश हमारे देश में शिक्षा फ्री होती। कितने लोग चाहते हैं कि शिक्षा फ्री हो? दूसरा, स्वास्थ्य। मेरी एक सगी बहन मेरे से बड़ी थी, 1-2 साल, फिटनेस हो गया था। डॉक्टर ने कहा था 5000 रुपये लगेंगे। नहीं थे पिताजी के पास, कहाँ से लाते? 5000 के लिए चली गई, खत्म हो गई, मृत्यु हो गई। हमारे देश में मैं चाहता हूँ कोई उम्र से तो मरे पर बीमारी से ना मरे। टैक्स जितना लेना है लो, पर हमारे देश का स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। सबको फ्री स्वास्थ्य, सबको फ्री शिक्षा, और नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाए और गौ हत्या बंद कर दी जाए, तो ये फिर भारत वैकुंठ हो जाएगा कि नहीं? राम राज्य आ जाएगा कि नहीं? तो हमारी ये बातें आप मोदी जी तक पहुंचाइए कि हमारे देश की शिक्षा एक हो जाए। ये तीनों बात, सबको पढ़ने का अधिकार है। पैसे के चक्कर में आज गरीब बच्चा पढ़ नहीं पाता। ये बात सही है कि नहीं भैया? बहुत अच्छी बात आपने कही है गुरु जी। और अब इस पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इसको करके कैसे दिखाना है इसके लिए बस हमें उम्मीद। राम जी को दिल में बसा लीजिए, राम जी को दिल में बसा लीजिए। एक लाइन हम गाएंगे, फिर आप गाइएगा। और गुरु जी, मैंने आपके मंच से अगर कहिए तो एक बात बता दूं, एक बहुत जो आप चाहते हैं वैसा एक काम हुआ है 5 दिन पहले। अब किसी के भी माता पिता, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, गरीब हो अमीर हो, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर वो 70 साल के हैं, 70 साल से ज़्यादा के हो गए, तो उनको हर साल 5 लाख रुपए का इलाज, चाहे वो जहाँ कराना चाहे, वो हमारी केंद्र सरकार, मोदी सरकार कराने के लिए निर्णय ले चुकी है। आप सब लोगों को अपने अपने माता पिता का ध्यान रहे। और ये मैं गुरु जी के मन से, और बाकी जो बातें होंगी अब मैं कहूँगा नहीं, करके देखिए। बिल्कुल दिखाइए।
आगे आगे हम गाएंगे, पीछे से आप गाना, थोड़ा ढोलक तबला धीरे बजाना। सेवा में राम जी है, सेवा ही राम है। बुराड़ी ये दिल्ली में गणपति धाम है। बुराड़ी गणपति हो बड़े अभिराम है, बड़े। तो क्या करना है? गैया को भोजन करा दीजिएगा, गैया को भोजन करा दीजिएगा, गैया को भोजन करा दीजिएगा, गैया को भोजन करा दीजिएगा। राम जी को दिल में बसा लीजिएगा, राम जी को दिल गैया को भोजन। मैंने जैसे बोला, पूज्य निरुद्धाचार्य जी की तस्वीर देखिए गैया भैया की, ये हमको सबको करना है। ये जो तस्वीर आ रही है, वैसे तो हमने भगवान को देखा नहीं, लेकिन जो सेवा के लिए खड़ा हो वही भगवान। और आप लोग हमसे कहो, मनोज तिवारी से कहो, राकेश बिंदल जी से कहो, हमारे धर्मपाल जी से कहो, राकेश गुप्ता जी से कहो, ये लाल बाग के राजा ट्रस्ट से कहो कि अगले साल फिर इनको बुला लीजिएगा, अगले साल फिर इनको बुला लीजिएगा, सेवा में मन को लगा लीजिएगा, सेवा में मन को लगा लीजिएगा। राम जी को दिल में बसा लीजिएगा, 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 राम जी को दिल में बसा लीजिएगा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। और हम सब दुआ करेंगे, देखो अपनी दुआ लगती है, हम भी दुआ करेंगे। पूज्य निरुद्धाचार्य जी गुरु जी, आप ऐसे ही संसार में लोगों को सनातन के प्रति, सेवा के प्रति ऐसे ही जगाते रहिए। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम ऐसे ही चलता रहे। हम लोगों को ईश्वर शक्ति दे कि हम आप जैसे लोगों से जुड़ते रहे। यही आपसे, आपके प्रति हमारी भी शुभकामना है। और यही कहते अपने वाणी को देता हूँ विराम। आज गणपति बप्पा का 10वां दिन है। आज पूरे देश में इनकी अलग अलग से विदाई होगी, लेकिन आप लोग भी अपने दिल में बसा के रखिएगा इन्हीं बातों के साथ। जय श्री राम। एक बार मनोज भैया के लिए सुंदर तालियां की। उन्होंने गौरी गोपाल आश्रम में देखी वृद्ध माएँ। मैं बाहर में देखूं, आपके परिवार में 4 लोग हैं, आप 4 लोगों के लिए कमाते हैं या 10 लोगों के लिए कमाते हैं, लेकिन ये दास अनिरुद्ध जब निकलता है बाहर तो 285 माओं को कमाने के लिए निकलता है। उन माओं को रोटी मिल सके, उन माओं के लिए कमाने के लिए निकलता है। और हमारे भैया ने उन वृद्ध बेसहारा माओं को 5 लाख रुपए का सहयोग दिया है, उनके भोजन के लिए, उनकी छाया के लिए। भगवान सदा आप पर कृपा की बरसात बनाए रखें। और देखिए गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं, आप आकर देखिए। 285 वो माएँ हैं जिनके अपने बेटा घर से निकाल देते हैं, ऐसी माएँ। 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, अखंड रसोई चल रही है, संतों को भरपेट भोजन मिल रहा है। आप भी जैसे
भी अपने आप को इन सेवाओं से अवश्य जोड़िएगा। कुछ भक्तों ने अपने नाम पहुँचाए हैं, आपको लगे कि आप भी किसी का साथ दे सकते हैं, किसी बेसहारा माँ का आप सहारा बन सकते हैं, किसी विद्यार्थी की शिक्षा में आप सहयोगी बन सकते हैं, तो जरूर